छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री यहां पर हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार के दौरान में कहा जाता था कि लगातार सीबीआई या अन्य जांचों को लेकर छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया है, अब बीजेपी ने एक पत्र लिखा था जिसमें बीरनपुर की घटना में जो वर्तमान विधायक है ईश्वर साहू, उनके बेटे भुवनेश्वर साहू जिनकी उम्र 22 साल थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस मामले को लेकर अब यहां पर सीबीआई जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। अब उसकी एफआईआर भी यहां पर दर्ज की जा चुकी है। करीबन 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से, और सीबीआई अब उस मामले को लेकर जांच भी शुरू कर चुकी है। सीबीआई की एक टीम छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द अब इस जांच की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया था। जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जो है वो असुरक्षा की भावना उस क्षेत्र में बताई गई थी, और खास तौर पर जो सांप्रदायिक दंगा वहां पर भड़का था, जिसकी परिस्थिति को सुलझाने के लिए उस दौरान में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस ने अपने तरीके से पूरी कोशिश भी की थी वहां पर। और उसी दौरान उसी वक्त से ही इस बात की मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो। जो भुवनेश्वर साहू है उसके जो पिता है ईश्वर साहू, उस दौरान में उन्होंने भी इसकी मांग पुलिस से की थी, शासन प्रशासन से की थी। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई। बीजेपी ने सबसे बड़ी जो एक उस क्षेत्र पर सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिला था कि बीजेपी ने उसके पिता ईश्वर साहू को ही अपना प्रत्याशी बना दिया था, जिसके बाद ईश्वर साहू चुनाव जीत जाते हैं। वहां पर बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट मिलता है, और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनती है, ईश्वर साहू वर्तमान में वो विधायक है, और आज जब प्रेस नोट जारी किया जाता है सीबीआई की तरफ से, तब इस पर यह जानकारी दी जाती है कि 12 लोगों के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज किया गया है उस मामले को लेकर अब जो है जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सीबीआई अब इसकी जांच सीधी करेगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में सीबीआई छत्तीसगढ़ में बैन थी, लेकिन अब फिर से सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सीबीआई को पत्र भी लिखा गया था, और उस पत्र को आधार बनाते हुए अब इसकी जांच की जो प्रक्रिया है वो छत्तीसगढ़ में सीबीआई शुरू कर देगी। यानी कि बीरनपुर की घटना में अब उन तमाम लोगों से भी पूछताछ सीबीआई करती हुई नजर आएगी, जिसमें उनके जो पिता है, भुवनेश्वर साहू के जो पिता है ईश्वर साहू, जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। और उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी जो इस घटना के दौरान में उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उस जगह पर मौजूद थे, और उसके साथ में जो लोग इन्वॉल्व थे। 12 लोगों के खिलाफ में जो शिकायत दर्ज पहले की गई थी, उसी के आधार पर यहां पर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इस पर जांच कब तक चलेगी और किस तरीके से अब बीरनपुर जांच के को लेकर आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, या इस जांच पर से पर्दा जो है वो कई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी। ये सभी बातें जो है विवादों के घेरे में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार इसको लेकर राजनीति देखने को मिली थी, लेकिन अब सीबीआई की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से ईश्वर साहू जिस तरीके से कह रहे थे कि वो उनको इंसाफ मिलेगा, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। किस तरीके से ये जांच शुरू होगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।